हमले की चश्मदीद महाराष्ट्र की एक महिला ने बताया कि उसके पिता को इस्लामिक कलमा पढ़ने को बोला गया और नहीं पढ़ने पर आतंकियों ने पुणे के रहने वाले पर्यटक को 3 गोली मार दी। पहलगाम आतंकी हमले में अपने पति को खोने वाली एक महिला ने बताया कि आतंकियों ने उसके सामने पति को गोली मारी। जब उसने खुद को भी गोली मारने को कहा तो दहशतगर्दों ने उसे छोड़ते हुए कहा कि मोदी को जाकर कह देना। आतंकी हमले में बची एक महिला ने बताया कि मैं और मेरे पति बैठकर भेल खा रहे थे, तभी वहां पहुंचे आतंकियों ने कहा कि मुस्लिम नहीं लग रहा, इसे गोली मार दो। हमले को अंजाम देने के बाद जंगल में भागे आतंकियों की तलाश तेज कर दी गई है। सेना ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। जंगलों में छिपे आतंकियों को खोजने में माहिर सेना की विक्टर यूनिट को सर्च ऑपरेशन में लगाया गया है। पहलगाम टेरर अटैक को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। हमले के लिए आतंकियों ने की थी रेकी। पहलगाम के कई होटल की 1 से 7 अप्रैल के बीच दहशतगर्दों ने रेकी की थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला। सूत्रों के मुताबिक 20 से ज्यादा पर्यटकों के मारे जाने की आशंका है। दर्जनों जख्मी हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ ने ली है हमले की जिम्मेदारी। पहलगाम में मंगलवार दोपहर 2:30 से 3:30 के बीच आतंकियों ने की हमला अंजाम दिया गया और वहीं बायसरन घाटी में घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों को बनाया गया निशाना। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले ठीक आतंकी हमले से दहशत है। बता दें कि अमरनाथ यात्रा का कैंप बेस होता है पहलगाम। पहली बार किसी टूरिस्ट प्लेस पर आतंकी हमला हुआ है। पुलिस की वर्दी में आए आतंकियों ने पर्यटकों के नाम पूछ कर गोली मारी है। दहशतगर्दों की संख्या 3 से 4 बताई जा रही है। फिलहाल पहलगाम सहित घाटी के कई टूरिस्ट स्पॉट पर लोगों की आवाजाही पर रोक है। सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, बिहार, हरियाणा सहित कई राज्यों के पर्यटक हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर मृतकों की संख्या को लेकर कोई अपडेट जारी नहीं किया गया है। पहलगाम हमले में नौसेना के भी एक अधिकारी की मौत हो गई है। नौसेना के एक अधिकारी के मुताबिक कोच्चि में तैनात लेफ्टिनेंट विनय नरमाल की मौत हुई है। विनय की 16 अप्रैल को शादी हुई थी और वो छुट्टी पर थे। सूत्रों के मुताबिक बायसरन घाटी में हुए आतंकी हमले में कुछ विदेशी पर्यटकों की भी मौत की खबर है। खबरों के मुताबिक एक सऊदी अरब और एक नेपाल के नागरिक की भी आतंकी हमले में मौत हो गई है। महाराष्ट्र के नागपुर का एक परिवार इस आतंकी हमले में बाल बच गया। महाराष्ट्र सीएम ऑफिस के मुताबिक गोलियों की आवाज सुनकर घबराकर परिवार ने पहाड़ से छलांग लगा दी, जिससे सिमरन रूपचंदानी के पैर में फ्रैक्चर भी हो गया है। शिवमोगा लोकसभा सांसद BY राघवेंद्र ने पहलगाम आतंकवादी हमले में मारे गए शिवमोगा निवासी के घर पहुंचकर परिवार से मुलाकात की है। पहलगाम में पर्यटक पुलिसकर्मी के रूप में काम करने वाले एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा कि मैंने 3 घायल लोगों को रेस्क्यू किया और अस्पताल पहुंचाया। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को रेस्क्यू कर लिया है। पहले ऐसी घटना यहां कभी नहीं हुई। मंगलवार को हुए आतंकी हमले को लेकर अनंतनाग पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। पर्यटक और उनके परिजन किसी भी जानकारी के लिए 24 घंटे इन 2 नंबर है 9596777669। दूसरा नंबर है 0193222587 और व्हाट्सएप नंबर है 9419051940 पर संपर्क कर सकते हैं। पहलगाम आतंकी हमले की जांच के लिए आज पहुंच रही है NIA की टीम। राज्य में एंटी टेरर ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। आतंकियों को देखते ही गोली मारने के आदेश हुए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पहलगाम हमले के पीछे आतंकियों का वही गुट है जो डोडा किश्तवाड़ में सक्रिय था। अधिकारियों के मुताबिक आतंकियों को स्थानीय मददगारों का भी साथ मिला होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब दौरा बीच पे खत्म कर स्वदेश लौट रहे हैं। दिल्ली पहुंचते ही कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की बैठक होगी। सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के साथ आगे उठाए जाने वाले कदमों पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम टेरर अटैक में मरे लोगों के प्रति गहरा दुख व्यक्त कर संवेदना व्यक्त की है। पीएम मोदी ने कहा कि कायराना हमले को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जघन्य हमले को अंजाम देने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर घायलों को जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। आतंकी हमला करने वालों के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। पहलगाम हमले के बाद मंगलवार को श्रीनगर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज घटनास्थल का दौरा करेंगे। शाह अस्पताल पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात करेंगे। श्रीनगर में देर रात शाह ने हाई लेवल मीटिंग की, जिसमें उपराज्यपाल, IB चीफ और वरिष्ठ सैन्य अधिकारी शामिल हुए। श्रीनगर पहुंचने पर राज्य के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गृह मंत्री शाह को पहलगाम आतंकी हमले की जानकारी दी। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और अन्य सैन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।
पहलगाम आतंकी हमले को लेकर एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई के लिए 2 अतिरिक्त उड़ानें संचालित करने का किया फैसला। आज श्रीनगर से दिल्ली और मुंबई के लिए उड़ेंगी 2 अतिरिक्त विमान। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में आज बंद का आह्वान है। कश्मीर घाटी के साथ ही जम्मू संभाग में भी बंद का ऐलान किया गया है। बंद को बीजेपी, कांग्रेस सहित क्षेत्रीय दल, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का भी समर्थन है। पहलगाम में पहचान करके की गई हत्या से देश में गुस्सा है। जम्मू क्षेत्र में लोगों में बेहद नाराजगी है। नाराज लोगों ने कई जगहों पर सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद राजधानी दिल्ली और मुंबई सहित देश के सभी प्रमुख शहरों में बढ़ी सुरक्षा। जम्मू कश्मीर के साथ ही दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा बल है। आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग भी हो रही है। राजधानी दिल्ली के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों की बढ़ाई गई सुरक्षा। कनॉट प्लेस सहित तमाम अहम जगहों पर सघन तलाशी अभियान जारी है। दिल्ली पुलिस को अहम पर्यटक स्थलों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। पहलगाम में आतंकी हमले के विरोध में शहर शहर निकाला गया कैंडल मार्च। लोगों ने आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग के बीच इसे मानवता के खिलाफ किया गया कायराना हमला बताया है। पहलगाम आतंकी हमले की कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तीखी निंदा की है। राहुल ने इसे निर्दोषों पर हुआ कायराना हमला बताया है। एक्स पर पोस्ट कर कहा कि दिल दहला देने वाली घटना है। मैं शोकाकुल परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि आतंक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। सरकार जम्मू कश्मीर में हालात सामान्य होने के खोखले दावों की बजाय अब जवाबदेही लेते हुए ठोस कदम उठाए ताकि आगे ऐसी बर्बर घटनाएं ना होने पाएं और निर्दोष भारतीय यूं अपनी जान न गंवाएं। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पहलगाम में पर्यटकों की नृशंस हत्या पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोनिया ने कहा कि हिंसा का सहारा लेना पूर्ण कार्य है। मृतकों के प्रति संवेदना और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना के बीच सोनिया गांधी ने कहा, विभाजनकारी और हिंसक ताकतों को हम हर हाल में हराएंगे। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहलगाम आतंकी हमले पर कहा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इस तरह की घटनाओं की कड़ी निंदा करती हूं। मुझे लगता है कि सरकार को बहुत कठोरतम कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत दुख की बात है और ये बहुत दुखद है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी कहा कि मैं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के पहलगाम क्षेत्र में हुए क्रूर आतंकवादी हमले से बहुत दुखी हूं। ममता ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि हिंसा का कृत्य पूरी तरह से निंदनीय है और इसे अवश्य ही दंडित किया जाना चाहिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आतंकवादियों के इस कायराना हमले से पूरा देश गुस्से में है और हमारे जवानों का खून खौल रहा है। मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पहलगाम हमले के अपराधियों को उनके जघन्य कृत्य के लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने पहलगाम हमले को लेकर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए। कहा कि दावे किए गए थे कि सब ठीक है, लेकिन ये हमला ऐसी जगह हुआ जहां पहले कभी नहीं हुआ। इस सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल है जिसका जवाब गृह मंत्री को देना चाहिए। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा कि मेरा गृह मंत्री से यही आग्रह है कि एक इंक्वायरी बैठे और इसकी जांच हो कि इस घटना के पीछे कौन लोग हैं। इल्तिजा ने कहा कि अफसोस है कि दिल्ली में बैठे लोगों को अभी भी यहां की जमीन सच्चाई मालूम नहीं है। पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकवादियों के हमले पर जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने कहा, आतंकवादियों से बड़ा कश्मीरियों का कोई दुश्मन नहीं हो सकता। वे चाहते हैं कि पर्यटक कश्मीर से निकल जाएं और कश्मीरी आजीविका के किसी स्रोत के बिना गुलाम बनकर रहे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की पीएम मोदी से बात। आज देर रात दोनों नेताओं के बीच फोन पर बात हुई। ट्रंप ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की दोहराई प्रतिबद्धता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कश्मीर से बेहद परेशान करने वाली खबर आई है। ट्रंप ने हमले में मरे लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अविश्वसनीय लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी पहलगाम आतंकी हमले की तीखी आलोचना की है। पुतिन ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। उम्मीद करते हैं कि अंजाम देने वालों को उचित सजा मिलेगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारतीयों के साथ अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। पुतिन ने हमले में मारे गए लोगों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दुख जताया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। वहीं इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि भारत में हुए आतंकवादी हमले से बहुत दुख हुआ, जिसमें अनेक लोग हताहत हुए हैं। इटली प्रभावित परिवारों, घायलों, सरकार और सभी भारतीय लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता है।
यूएई के जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की है। यूएई ने कहा कि इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है। वहीं यूरोपीय यूनियन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पहलगाम में हुए जघन्य आतंकी हमले ने कई निर्दोष लोगों की जान ले ली। नरेंद्र मोदी और हर दुखी भारतीय दिल के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं, फिर भी मुझे विश्वास है कि भारत की आत्मा अटल है। सुप्रीम कोर्ट में हेट क्राइम और मॉब लिंचिंग को लेकर अहम सुनवाई। हेट क्राइम पीड़ितों को एक समान मुआवजे की मांग को लेकर दायर याचिका पर होगी सुनवाई। उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 2023 में इस मामले में केंद्र, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से जवाब मांगा था। मद्रास हाई कोर्ट आज तमिलनाडु राज्य विपणन नियम के ऑफिस में पड़े ईडी की छापेमारी के खिलाफ दायर याचिका पर फैसला सुनाएगा। टीएसएमएसी मुख्यालय पर 6 से 8 मार्च के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने दी थी दबिश। राज्य सरकार ने छापेमारी को अपनी प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास बताया है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मानहानि को लेकर दायर याचिका पर आज आ सकता है फैसला। जैन ने बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक कर्नल सिंह पर एक टीवी इंटरव्यू के दौरान छवि धूमिल करने का लगाया था आरोप। कोर्ट आज तय करेगा कि इस मामले पर आपराधिक मानहानि का केस चलेगा या फिर नहीं। भारत दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस आज सहपरिवार आगरा के ताजमहल का दीदार करेंगे। यूएस उपराष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर आज सुबह ताजमहल आम पर्यटकों के लिए बंद रहेगा। उनकी विजिट के बाद ही आम लोगों को मिलेगा ताजमहल परिसर में प्रवेश। वॉशिंगटन में आज भारत अमेरिका के बीच व्यापारिक वार्ता। दोनों देशों की नई व्यापारिक समझौते को लेकर वार्ता आखिरी चरण में है। आज से शुरू हो रही वार्ता में माल, सेवाओं और सीमा शुल्क जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने रामबन जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ उपायुक्त और वरिष्ठ नागरिक तथा पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे। दौरे के दौरान आपदा प्रभावित लोगों ने सीएम उमर अब्दुल्ला का घेराव किया और नारेबाजी की। वहीं उमर अब्दुल्ला ने रुककर लोगों से बात की और उन्हें समझाया। वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का प्रदर्शन हुआ। तहफ़्फ़ुज़ औकाफ कारवा के नाम से जनसभा का आयोजन किया गया। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी कार्यक्रम में शामिल हुए। नेता प्रदर्शन में हुए शामिल। अन्य मुस्लिम संगठन भी वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल। वक्फ कानून को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया है। 20 अप्रैल को हैदराबाद में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि कानून वापस लेने तक प्रदर्शन रहेगा जारी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ बचाओ अभियान का पहला फेज 11 अप्रैल से शुरू हुआ है। 7 जुलाई यानी कि 87 दिन तक चलेगा ये अभियान। वक्फ कानून के विरोध में 1 करोड़ कराए जाएंगे हस्ताक्षर। वक्फ कानून पर मुंबई में बीजेपी की वर्कशॉप। किरण रिजिजू और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। कार्यशाला में मुस्लिमों को जागरूक करने का प्लान। बीजेपी विधायक और पदाधिकारी बैठक में रहे मौजूद। वन नेशन वन इलेक्शन पर संसद की संयुक्त समिति की आज मंथन जारी है। एक देश एक चुनाव को लेकर बैठक सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक चली। इस मुद्दे पर एक वेबसाइट भी लॉन्च करने की तैयारी है ताकि देश भर में व्यापक चर्चा कर आम राय तैयार की जा सके। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व न्यायाधीश, वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बीएस चौहान से चर्चा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन में जेपीसी की बैठक में शामिल होने पहुंची भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज बैग से कांग्रेस पर हमला करती नजर आई। बैठक में नेशनल हेराल्ड की लूट लिखा बैग लेकर पहुंची बांसुरी स्वराज। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल रखा है। वहीं बांसुरी स्वराज का कहना है कि ईडी ने सत्ता में दुरुपयोग का गंभीर उदाहरण उजागर किया है। रुपए की संपत्ति कौड़ियों के भाव मात्र 50 लाख रुपए में यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी ने हड़प ली। और ये यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है ये नॉट फॉर प्रॉफिट एक ऐसी कंपनी है जिसका स्वामित्व यानी उसकी ओनरशिप 76% जो है वो गांधी परिवार की है। सुप्रीम कोर्ट में आज पेगासस जासूसी आरोपों पर होगी सुनवाई। पेगासस मामले में राजनेता, पत्रकार, उद्योगपतियों की जासूसी का है आरोप। जर्नलिस्ट परजॉय गुहा
ने इस मामले में याचिका की है दायर। पेगासस पर आखिरी सुनवाई अगस्त 2022 में हुई थी। कांग्रेस ने लगाया है आरोप, सरकार की एजेंसियों ने इजरायली स्पाईवेयर कंपनी से पेगासस खरीदा था और लोगों के फोन किए गए थे हैक। निशिकांत दुबे अपमानना मामला, याचिकाकर्ता ने कहा कि अटॉर्नी जनरल सरकार नहीं ले रहे हैं फैसला। अवमानना का मामला चलाए जाने पर कल अटॉर्नी जनरल को लिखा था पत्र, सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते करेगा मामले की सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट पर विवादित बयान को लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ हल्ला बोल। दिल्ली में आज निशिकांत के आवास के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले ही निशिकांत के बयान से किया था किनारा। नड्डा ने एक्शन पर विपक्षी दलों का हमला, कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अटॉर्नी जनरल से अपमानना के तहत कार्रवाई की मांग। अटॉर्नी जनरल आज से शिकायत पर फैसला ले सकते हैं। निशिकांत दुबे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों ने लिखा पत्र। निशिकांत के खिलाफ अपमानना की कार्रवाई की मांग की गई है। चिराग पासवान के विधानसभा चुनाव लड़ने के संकेत, जीजा अरुण भारती बोले पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे। अरुण भारती का बयान, बिहार की जनता उन्हें बड़ी जिम्मेदारी देना चाहती है। चिराग पासवान ने हमेशा बिहार को बनाया है। भारत के 4 दिवसीय दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सोमवार रात सहपरिवार जयपुर पहुंचे और जयपुर प्रवास के दौरान वेंस राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में बिजनेस समिट को करेंगे संबोधित। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और 3 बच्चों के साथ आमेर किले पहुंचे। वेंस फैमिली शहर के जंतर मंतर, हवा महल, सिटी पैलेस जैसे दूसरे पर्यटक स्थलों का भी दौरा करेगी। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने की सोमवार शाम पीएम मोदी से मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय व्यापारिक समझौता सहित क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित पीएम हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति और उनके परिवार का गर्मजोशी से स्वागत किया।